देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज मैं भादरा के उत्सव मैरिज पैलेस में और यहाँ विधायक संजीव बेनीवाल का खदरिया परिवार, सुभाष जी खदरिया परिवार द्वारा उनका मान सम्मान और सामूहिक भोज भी रखा है। अपने मुख्य लोगों को बुलाया है, विशेष गणमान्य लोग भी हैं। तो अभी संजीव बेनीवाल पहुँचेंगे, उनका मान सम्मान स्वागत किया जाएगा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, आपको ले चलता हूं उस कार्यक्रम में जहां संजीव बेनीवाल का स्वागत किया जाएगा सुभाष खदरिया परिवार की ओर से। तो विधायक संजीव बेनीवाल जी पहुंच चुके हैं, भाजपा के पदाधिकारी भी हैं। तो संजीव बेनीवाल विधायक अब पहुंच रहे हैं और सबका से मिल रहे हैं। हमारे मध्य क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जन जन के हृदय सम्राट खदरिया परिवार मान्यवर संजीव जी बेनीवाल साहब बेहद ही पारिवारिक कार्यक्रम का ये आयोजन है और इसमें आपकी उपस्थिति हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत। चुनाव का समय चल रहा है, बहुत ज्यादा भागदौड़ है, लेकिन ये आपका स्नेह हम सब के प्रति कि आप यहाँ उपस्थित हैं और सभी संभ्रांत जनों से आप मिलते हुए सभी से मेरा निवेदन है, अपना अपना आप स्थान ग्रहण कर ले। जोरदार तालियों के साथ माननीय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। कुछ जो कुर्सियां हैं, मेरा निवेदन है कि आप वो नारी शक्ति के लिए आरक्षित कर दें। हमारे बीच में पंचायत समिति की पूर्व यशस्वी प्रधान और आदरणीय संजीव जी बेनीवाल में जितनी भी आज ऊर्जा है, उसके पीछे जो आधार स्तंभ है वो आदरणीय संतोष जी बेनीवाल है, वो भी हमारे बीच पधारी है। जोरदार तालियों के साथ मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और प्रधान जी से निवेदन करता हूं कि आप भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंगाली वाला आदरणीय बांगीलाल जी गोयल मंगाली वाला, आप अभी यही की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, जहां कहीं आप मेरी आवाज सुन रहे हो, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय जोरदार तालियों के साथ भादरा के मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रति आदरणीय बांगीलाल जी गोयल साहब और चेयरमैन जिनके माताजी और पिताजी दोनों नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। आदरणीय जगत भाई साहब से मेरा निवेदन है, आप भी मंच पर अपना साथ बैठ के जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। मंच पर इस सारे कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय सुभाष जी खदरिया उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। साथियों, ये पारिवारिक कार्यक्रम है और सुभाष जी बड़े लंबे समय से विकसित थे, विधायक जी बिजी थे और अब भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन आपका और सुभाष जी का स्नेह इतना प्रगाढ़ है कि आप मना नहीं कर पाए और आज आप अपने गांव के जो दौरा था उसको बीच में संक्षिप्त करके आप यहाँ पधारे। उन्हें जोरदार तालियों के साथ लोकप्रिय विधायक का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। ये बाजार की सबसे संभ्रांत सभा है। जब बाजार में चुनाव चल रहे हो तो आप वो लोग हैं जो बाजार को गतिमान रखते हैं, बाजार को चलाएमान रखते हैं और इसी भाव के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हमारी लोकप्रिय पार्षद श्रीमती स्वाति जी नाटा पधारी हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। इस सभा में विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय विकास जी सर आप पधारे, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। हमारे नगर पालिका के पार्षद श्रीमान गौरव जी सोनी, आदरणीय दारा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। नगर मंडल के हमारे अध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी गर्ग साहब, व्यापार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय चंपालाल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट राजेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आइए
इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम जिसमें आप सब संभ्रांत लोगों की उपस्थिति है, तो भगवान को याद करके कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान संपाला जी जो परिवार के समय से रात में उसमें इतनी विनम्रता की बहुत बड़ी बात है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती शिरोद्रा जी से, शिरोद्रा जी शोर उठाकर और वाले पढ़कर हमारी यशस्वी पूर्व प्रधान आदरणीय संतोष जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। ऐसे आई ना शिरोद्रा जी पल्ली साइड वहाँ साइड मैम सामने मैम सामने अब मैं सुभाष जी की पुत्र बंधुओं के नाम उद्धृत कर रहा हूँ। श्रीमती रितु जी आए और माल्यार्पण कर प्रधान जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। मैम सामने कर रमेश रितु जी, श्रीमती बीनू जी, श्रीमती निधि, आप सब सुभाष जी की पुत्र बंधुए हैं। आपके द्वारा प्रधान जी का अभिनंदन और आप केवल हमारे नगर पालिका की बहुत लोकप्रिय भाषण स्वाति जी उपस्थित सूरत से हमारे मध्य पधारी श्रीमती सूरत से हमारे मध्य पधारी श्रीमती रोना, आप जी है, आपको भी बहुत मान सम्मान के साथ कर रहा हूँ कि आप स्वागत करें। सुश्री पारुल मैम सामने सुश्री पारुल जी से मेरा निवेदन है, आप भी आए और माल्यार्पण का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हमारी बहुत सज्जन शांत विनम्र प्रधान जी का गौरव की खुशी होती है। आदरणीय भागीलाल जी गोयल साहब का माल्यार्पण का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय जितेंद्र जी सामने आदरणीय विकास जी और दीपन जी से मेरा निवेदन है कि आप दोनों आए और आदरणीय जगत प्रकाश जी नाटा भाई साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। सर सामने हेलो सर सामने शहर के सभी संभ्रांत नागरिक यहाँ उपस्थित हैं और आप सबका एक बार पूरे बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सीताराम जी सैनी जो यहाँ उपस्थित है। सुभाष जी की और आपकी मित्रता लगभग 30 साल पुरानी है और 24-25 सालों से आप सालासर पैदल यात्रा बालाजी महाराज के जाते हैं। तो आप पहले तो विधायक जी का अभिनंदन, सुभाष जी का भी आप अभिनंदन वंदन स्वागत करेंगे। आदरणीय सीताराम जी सैनी सर सामने सुभाष जी का भी अभिनंदन उनके प्रिय मित्र सीताराम जी सैनी के द्वारा अंगवस्त्र पहनाकर और समृद्धि चिन्ह भेंट कर सर सामने अजी सामने नहीं छोड़ो तो कोई बात नहीं। सुभाष जी का अभिनंदन वंदन स्वागत और आज एक विशेष अवसर भी है जिसका मैं कुछ ही देर में उत्तर आपको करूंगा। एक सीन होल्ड रखियो। ठीक है जी, बहुत बहुत अभिनंदन। ये एक बड़ा विशेष अवसर है जो सुभाष चंद्र भंवरलाल प्रतिष्ठान है उसको आज 50 वर्ष हो गए हैं और उस समय हमारे लोकप्रिय नेता की उपस्थिति निश्चित रूप से सहयोग और सौभाग्य की बात। अब मैं आदरणीय भागीलाल जी से निवेदन करूंगा कि हम सब की ओर से आप
शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी सुभाष जी वाले यहाँ पर आप उनका अभिनंदन और स्वागत करें। 50 वर्षों का ये सफर और मुझे गर्व है भादरा के पूरे बाजार पर, क्योंकि हमारा पूरा बाजार बहुत शांत सज्जनता से चलता है। आज 50 वर्षों का ये सुभाष जी का सफर और खदरिया परिवार के द्वारा विधायक जी का सम्मान, आप सब शहर के वो लोग बैठे हैं जो पल प्रतिपल की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं और निश्चित रूप से शहर के तापमान को भी नियंत्रण में रखते हैं। आप जिस प्रकार शहर को चलाते हैं शहर उसी प्रकार चलता है। मैं पूरे दिल से एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे लोकप्रिय नेता संजीव जी के नेतृत्व में और पूरे राजस्थान में ऐसा ऑफिस कहीं नहीं है जो ऑफिस भादरा में भारतीय जनता पार्टी का है। जब प्रहलाद राय का जो माटिकला बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो जन आक्रोश यात्रा में यहाँ आए और व्यवस्थाएं देख करके एकदम अचंभित रह गए कि 24 घंटे जहाँ चाय गाड़ी चलती हो, जहाँ सारे लोग आकर के बैठते हो, अगर विधायक की थोड़ी भी व्यवसायिक सोच होती तो आज बड़ा कॉम्प्लेक्स बन सकता था, बड़ा शॉपिंग मॉल बन सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरे कार्यकर्ताओं का घर है, ये मेरे कार्यकर्ताओं का कार्यालय है, तो इस नाते की शहर की सभा में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभा में प्रथम वक्ता के रूप में, क्योंकि समय की कालखंड की मर्यादा को हम सब कायम रखेंगे, मैं प्रथम वक्ता के रूप में आदरणीय एडवोकेट राजेंद्र जी गोयल को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और संक्षिप्त में अपने विचार रखें। भादरा क्षेत्र के सुविख्यात अधिवक्ता एडवोकेट राजेंद्र जी गोयल साहब। मंच पर विराजमान भादरा के लोकप्रिय विधायक गणेश साहब, भाई सुभाष चंद्र जी, हमारे नगर पालिका भादरा के उम्मीदवार भाई मंगलाल जी, भाई बलजीत नाटा, प्रधान जी और प्रमुख नागरिकगण, आज बड़ी खुशी का समय कि भाई सुभाष जी ने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया और मैं खास तौर से विधायक जी का आभारी हूँ जिन्होंने चुनाव के व्यस्त कार्यक्रम से निकालकर अपना यहाँ समय प्रदान किया और इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर दिया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चुनाव का समय है, इसलिए चुनाव की बात करना बहुत आवश्यक हो जाता है। मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव कोई लोकल चुनाव नहीं है, भादरा का चुनाव नहीं है, नगर पालिका का चुनाव नहीं है, ये पार्लियामेंट का और संसद का चुनाव है जिसमें भारत सरकार का चयन होना है। भारत सरकार का चयन करने के लिए हम सबको इस बात पे विचार करना है कि मजबूत और स्थायी सरकार कौन दे सकता है, भारत के विकास के लिए कौन काम कर सकता है। हमें इस बात पे गंभीरता से विचार करना है। हमने देखा पिछले 2 टर्म जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी की सरकार है, किस प्रकार से देश हित में काम किया। धारा 370 आर्टिकल 370 को उठा करके जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया, भारत का पूरे संसार में डंका बजाया। आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भाई देवेंद्र सिंह भदौरिया को टिकट दी है। हम सबको ये मालूम है कि देवेंद्र सिंह बेला बिल्कुल नया उम्मीदवार है, एक खिलाड़ी है, ईमानदार व्यक्ति है। तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उनको भारी मतों से जिता के भेजे। अपने को ये रखना है कि अगर भादरा से जितने ज्यादा वोटों से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी उसमें हमारे भादरा के लोकप्रिय विधायक का नाम होगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि न केवल अपने खदरिया जी को वोट देकर जिताना है, बल्कि भाई संजीव बेनीवाल का हाथ भी मजबूत करना है। जितने ज्यादा मतों से अपने भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, मैं सोचता हूँ कि हमारे विधायक जी का तुम्हारा नाम होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतता है तो जिस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है, भारत में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी
चूरू लोकसभा से अगर झगड़िया जी अगर जीत के जाएंगे तो भादरा का विकास होगा, चूरू लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा और भाई संजीव बेनीवाल का हाथ मजबूत होगा, भाई संजीव बेनीवाल का हाथ मजबूत होगा तो भादरा में विकास का काम होगा। तो मैं पुनः एक बार आपसे विनती करना चाहूंगा कि आपको एक एक मत भारतीय जनता पार्टी को देना है। शहर का व्यापारी एक तरह से आईना होता है। आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि न केवल आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे बल्कि व्यापारियों के आपके जो भी संपर्क में है उन सब को आप प्रेरित करेंगे, उनसे कहेंगे कि अपने को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को, झगड़िया जी को और संजीव बेनीवाल के नाम पर बीजेपी को वोट देकर ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने का प्रयास करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट गोयल साहब। तो हमारे मध्य नगर पालिका के पार्षद भारत सिंह जी उपस्थित है। विधायक की इच्छा है कि गुनगुनाओ फोटो स्वागत आगे जोरदार ताली के साथ आगे भारत सिंह जी। या बाल काम सिखाते हो दूसरा मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारी नगर पालिका की बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय पार्षद श्रीमती स्वाति हंसराटा से कि आप हमारे और संबोधित करें। बहुत ही आदर के साथ श्रीमती स्वाति हंसराटा को परमेश्वर जी पधारे के लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन और समाज में आगे कृपा करें। आगे श्रीमती स्वाति हंसराटा ऊपर मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय नेता संजीव जी का मैं स्वागत करती हूँ और सभी मंच पर विराजमान हमारे मांगीलाल जी गोयल पापा बैठे उनका भी और सुभाष जी का विधायक का जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम किया है और मेरे वार्ड के परिवार के सभी सदस्य महिलाएं उन्होंने हमारे कुछ प्रधान जी भी हैं उनका भी मैं सब स्वागत करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से सबका आभार करती हूँ और सुभाष जी को बहुत बहुत बधाई। जैसे बताया कि 50 वर्ष पूर्व उन्होंने जो अपना कारोबार प्रारंभ किया था उसको 50 वर्ष हो गए और उनका जो पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। और आज का जो कार्यक्रम आपने आयोजन किया है उसके लिए आभार प्रकट करती हूँ मैं कि देखो जो रिस्पेक्ट है और जो हम बोलते हैं कि लोकप्रिय नेता है तो इससे मालूम पड़ता है कि आज उन्होंने कार्यक्रम रखा है और उनका अभिनंदन किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और जैसे अभी बोला वोट की जो बात है, देखो नेता का प्रोग्राम हो और नेता का वोट की अपील ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। अभी प्रधान जी बोल रहे थे कि प्रोग्राम कुछ और है और लेकिन चुके नहीं वोट की अपील करने से, तो मैं भी ये बोलूँगी कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, तभी हमारा फायदा है, तभी संजीव जी का भी कुछ आगे नंबर लगेगा और उनका भी हम उनके थ्रू हमारे ही काम होंगे। इसलिए ध्यान रखें आने वाले 19 अप्रैल को आप अपना कीमती बहुमूल्य वोट कमल के फूल को दें और देवेंद्र जी को विजय करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती स्वाति नाटा। आपने नगर मंडल के हमारे अध्यक्ष आदरणीय जगदीश उपस्थित हैं। वैसे ये बेहद पारिवारिक कार्यक्रम है लेकिन चुनाव सभा है साहब तो आदरणीय जगदीश जी। हमारे बाबा के लोकप्रिय विधायक संजीव बेनीवाल और आज के कार्यक्रम के आयोजनकर्ता सुभाष खंडिया जी, भाई साहब और हमारे सबसे पुराने पार्षद भाई साहब और युवा पार्षद हरि प्रकाश जी और सभी आए हुए आगरा के गणमान्य व्यक्ति नारी शक्ति। सबसे पहले तो मैं खंडिया जी को इस भव्य कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और फिर उससे पहले पूर्व के वक्ताओं ने जो अपील की, वही आज के समय में अपील करूंगा आपसे कि जो समय चल रहा है, जो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, उसके अंदर जो चीज
सबसे अच्छी लगे, सबसे अच्छी पार्टी लगे, उसी को आप वोट करें। और आज झाझड़िया जैसे 3 बार ओलंपिक मेडल विजयी प्रत्याशी हमारे बीच में हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा वोट करें, सपोर्ट करें और हमारे विधायक जी के अभी हाथ मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कलेक्टर साहब। वरिष्ठ अधिवक्ता और बिहारीबाग सहकारी समिति के अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट किशनलाल यादव भी उपस्थित है। मैं आपको संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आए और खगड़िया परिवार का भी शब्दों के द्वारा अभिनंदन करें और लोकप्रिय नेता का भी आभार व्यक्त करते आदरणीय किशनलाल यादव साहब। आदरणीय संजीव जी बेनीवाल जी, सुभाष भटैया जी, रमीलाल जी, भाई साहब और प्रकाश जी और सुधारे हुए सभी शहर के गणमान्य नागरिकों, आज सुभाष जी ने हमारे वार्ड के अंदर बहुत ही शानदार प्रोग्राम हमारे लोकप्रिय विधायक संजीव जी बेनीवाल को बुलाकर के किया, उनका मान सम्मान किया है। इनके लिए हम सभी आभार प्रकट करते हैं इनका। साथ में जैसे हरिप्रकाश ने बताया कि इन्होंने आज कुछ खुशी भी है कि आज से 50 साल पहले उन्होंने एक व्यवसाय के रूप में छोटा सा पौधा लगाया था। आज वो 50 साल बाद में एक वटवृक्ष बन चुका है। उन्होंने अपनी ईमानदारी, मेहनत और कर्मठ रूप से कार्य करते हुए व्यवसाय में जो नाम कमाया है वो बधाई की पात्र है। हम सभी इनको बधाई देते हैं कि आप इतने अच्छे मेहनत करके आज शहर के अंदर भी अच्छे व्यापारियों के अंदर एक नाम है। अगर कहीं भी आजकल कोई दुकान हो तो दुकान एक प्रसिद्ध दुकान है जहाँ पर भी अभी आपको इसकी तरक्की करते हैं कि सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप ये सामान बेचना है। तो इन्होंने जो व्यापार के अंदर जो आज स्थिति बनाई है कितनी अच्छी, इसके लिए ये बहुत साधु पात्र है और बहुत बधाई के पात्र है। तो आप सभी यहाँ पर आए संतोष जी बेनीवाल जी का स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी बता रहे हैं कि चुनाव का मौसम है, तो अपने भी सभी यही कहते हैं कि सब इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इस पार्टी को हमने भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा और विजयी बनाए। धन्यवाद। किशनलाल जी यादव और हमारे बीच युवा अधिवक्ता और बाल संघ के सह सचिव श्रीमान हर्ष जी भागवत उपस्थित है। संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आपको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आए और अपने विचार रखें। सम्मानित मंच पर विराजमान बीकानेर संभाग के सबसे लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अंकल मांझीलाल जी, पूर्व पार्षद रहे अंकल जगत सिंह नाटा और हरिप्रकाश जी शर्मा, हमारे बीच में नारी शक्ति के रूप में विराजमान पूर्व प्रधान संतोष जी, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की वेला चल रही है और 2014 से लेकर 2 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे बीच में कार्य कर रही है। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास के नए नए आयाम हुए हैं और विश्व स्तर पर देश की पहचान बनाई है, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र जी झाझड़िया को अपना उम्मीदवार बनाकर भेजा है। ऐसी शख्सियतें क्या है कि रोज रोज नहीं मिलती। हमारा सौभाग्य है कि एक गोल्ड मेडलिस्ट देश का, हमारे परिक्षेत्र का बेटा, जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि एक एक मत देवेंद्र जी झाझड़िया को, भारतीय जनता पार्टी को देकर भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता संजीव जी बेनीवाल को अपनी मजबूती प्रदान करें। देखने की कोई बात नहीं, एक तरफ तो क्या है कि सादगीपूर्ण हमारा उम्मीदवार खड़ा है और दूसरी तरफ कौन है, चंगू मंगू सारे एक साथ एक जगह इकट्ठे हो गए। जो देश विरोधी ताकतें थी, जो देश विरोधी नारे लगाते थे, वो भी आज एक झोली में इकट्ठे हो गए। तो हमें सोचना ही है कि हमें वोट किसको देना है, देश विरोधी ताकतों को वोट देना है या देश के
डेवलपमेंट के लिए वोट दे रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने भादरा के स्वाभिमान के लिए बहुत लंबी लड़ाई और बहुत शानदार लड़ाई हुई, आपने सिद्ध करके दिखाया कि कोई व्यक्ति अगर इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो तो निश्चित रूप से वह किया जा सकता है जिसको सदियां याद रखेंगी। और मैं विधायक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि चेयरमैन चाहे कोई बन गया हो, लेकिन उस समय मांगीलाल जी जो लड़ाई लड़ी और आपने जिस प्रकार उनके पीठ पर हाथ रख करके कदम से कदम मिला करके इस लड़ाई को ऐतिहासिकता प्रदान की, वो अपने आप में भादरा के इतिहास का अद्भुत क्षण हमेशा याद रखा जाएगा। जोरदार ताली के साथ मांगीलाल जोड़े को अर्पित कर रहा हूँ। बड़ी दे दे, अरे बड़ी दे दे। आज के स्वागत समारोह कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे लोकप्रिय विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब और मेरे बड़े भाई सुभाष जी खतरिया जी और जगत भाई साहब, हरिप्रकाश जी, गौरव जी, वकील साहब, सभी सम्मानित मंच और हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष जी, सभी को मैं इस प्रोग्राम में पधारने पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से करना चाहता हूँ। संतोष भाजी धन्यवाद। अब चुनाव के मतलब सारा बताई दिए, सारा निबेरो है। मेरी जान पूरे में क्या है, मैं हाथ खड़े होकर आवाज देख कोई बाकी हो रहा है, सारा कमले निशान गए, हाथ खड़े होकर बताइए निकाले वोट है कमले निशान गए। तो अब मैं थोड़ी सी निवेदन कर देता हूँ कि हमारा जो शहर है ये हमेशा आपके साथ रहना है। और अब भी आप देखो 1200 वोटों जीत हुई, उसमें से 1700 हमने साहित्य जिता के आपको भेजा। इसलिए आप हमारे शहर पे स्पेशल नजर रखा करो, ठंडी नजर रखा करो और कोई भी पार्टी में क्या करो। अगर कोई ट्रेड हो कोई दबाव काम करे करो, वो पीछे नहीं तो आगे देखो अपन को। तुम्हारे शहर आने पर स्पेशल ध्यान रखे करो और शहर को विकास के लिए आपको बार बार बताए हुए है, ध्यान है, क्योंकि जितनी बार चुनाव होते हैं आपके प्रति बहुत तगड़ा स्नेह और प्यार हमारे व्यापारियों का, बाजार के सभी वर्गों का आपके साथ रहता है। हाँ, बाकी एक महीना के बारे कहीं कोई सी बात कोई भी सारा करवा नहीं। हाँ, कभी कोई करावे तो अपनों मिलता रहा, संपर्क रहे तो रहे, कोई अपनी समस्या हवा बताता रहा। तो मैंने एक प्रोग्राम दे लो, निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। ये जो 50 साल पहले अपने प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया और आज वो ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, सज्जनता के लिए फेमस है और भादरा की अपनी एक पहचान है। तो मैं विधायक से निवेदन करूंगा कि आप हमारे अपने शहर के प्रमुख और प्रतिष्ठित जोरदार ताली के साथ हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय संजीव जी में 50 साल पूर्ण होने पर हमारे लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल साहब, ये पूरा परिवार सादा से बालाजी का भक्त है और एक देव प्रतिमा विधायक जी को भेंट कर आपका अभिनंदन किया जाएगा। उससे पहले मैं हमारे लोकप्रिय नेता को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और हम सबको संबोधित करें, हमें मार्गदर्शन दें। जोरदार ताली के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल जी बड़ी। आज के इस पारिवारिक कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे नेता प्रतिपक्ष, नेता पक्ष दोनों कह सकते हैं, मेरे बड़े भाई आदरणीय जगत नाटा जी, हमारे जिला पार्षद हरिप्रकाश जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक मेरे बड़े भाई सुभाष खतरिया जी, पधारे हुए सभी सम्मानित
हमारे पार्षद और पारिवारिक क्योंकि कार्यक्रम है, इसलिए सभी सम्मानित मेरे परिवार के सदस्य और प्रेस के मेरे साथ, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे भाई सुभाष कदरिया जी ने एक बहुत ही सुंदर पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन किया है और यहाँ मुझे आमंत्रित करके मान सम्मान अभिनंदन किया, स्वागत किया और एक तरह से एक अभिनंदन समारोह के रूप में ही इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई सुभाष जी का, पूरे परिवार का और इस पारिवारिक कार्यक्रम में पधारे सभी सदस्यों का से बहुत बहुत आभार करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पहले इस बात का मालूम ही नहीं था मुझे यहाँ आके, और जैसा कि हरिप्रकाश जी ने अपने उद्बोधन में अवगत करवाया कि आज सुभाष जी भाई साहब के प्रतिष्ठान को, इनके कारोबार, इनके 50 वर्ष आज पूरे हुए हैं। ये शुभ अवसर है, इसलिए इसको एक कह सकते हैं गोल्डन जुबली के रूप में ये प्रतिष्ठान की जो शुरुआत गुरु मंडी में हुआ, ये कारोबार सफलतम कारोबारी के रूप में उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। तो इस मौके पर ये गोल्डन जुबली के मौके की मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप भी इस पारिवारिक कार्यक्रम में सभी परिवारजन, आप सदस्य में, परिवार के सदस्य में मैं आपको आप सब पधारे, आपको भी मैं इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। तो वैसे तो क्योंकि देहात क्षेत्र में तो सब जगह लगभग मैं कई ग्राम पंचायतों में, गांव में जाके आया हूँ और चंद महीने पहले जो एक भागरा में महाभारत रूपी चुनावी युद्ध लड़ा गया, उसमें आप सब जो यहाँ विराजमान हो, आप सब ने उस महाभारत रूपी चुनावी युद्ध में आप सब ने भगवान श्री कृष्ण बन करके जो आगे बढ़ाने का काम किया, मेरा मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि वो तो चुनावों में इनको वही बोली आपको मार्क्स का कहना, लेकिन आपने बहुत मदद की। मैं सभी शहरवासियों का आभारी हूँ कि आपने पूरे चुनाव मेरी बहुत बड़ी मदद की, तन मन धन से आपने मेरा साथ दिया और साथ देकर के इस चुनावी संग्राम को आपने विजय से दिलवा करके इसको मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं सभी जैसे कार्यकर्ता सभी का, आप परिवार के सदस्यों, पूरे परिवार का आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये जो जीत हुई है कोई मेरी जीत हुई, आप सबकी भावनाओं की जीत, आपके आशीर्वाद और सहयोग की जीत, इस जीत की भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हुए, क्योंकि वैसे तो पारिवारिक प्रोग्राम के रूप में इसकी शुरुआत कार्यक्रम की थी, लेकिन थोड़ी बहुत राजेंद्र भाई साहब ने, वकील साहब ने कुछ बातें, और वही देखो टाइम पर इकट्ठा हो रहा हो तो चुनाव की बात करनी भी चाहिए कि बात को धन्यवाद की वर्तन में बोलूँ नहीं आ रहा। इन्होंने शुरुआत करके एक मार्गदर्शन हमारा किया, इसके लिए मैं आपका वकील साहब का भी आभारी हूँ कि आपने अच्छी बातें कही। ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए यही कहना चाहता हूँ कि चूँकि आने वाले 19 तारीख हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि ये जो चुनाव 19 तारीख को होने वाला, ये देश का चुनाव, ये बहुत बड़ा चुनाव है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में हम सब लोग अपना नुमाइंदा चुन करके भेजेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए और विकसित भारत निर्माण के एक परिकल्पना के साथ मोदी जी जो इस भारतवर्ष को, इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें भी वोट के जरिए अपनी सहभागिता और अपनी हिस्सेदारी डालते हुए आने वाले 19 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा के भाई देवेंद्र झावेरिया जी को यहाँ से अधिक मतों से आप बता करके भेजें, ताकि विकसित भारत के निर्माण में हम सब लोग मिलकर के जो है मोदी जी का साथ दे सकें और मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का एक बार फिर से मार्गदर्शन किया जा सके। भाई देवेंद्र जी का जो प्रोग्राम उनकी 4 दिन का हमारे बीच में पहले रहा, शहर में भी एक सभा हमने करवाई, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि किसान परिवार में पैदा हुए जिन्होंने लगातार पहला ओलंपिक में 3 बार पदक जीत कर न केवल इस लोकसभा क्षेत्र का, न केवल राजस्थान, बल्कि भारतवर्ष का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है, भारतवर्ष की शोभा बढ़ाने का काम किया है और जिनको इसके फलस्वरूप अर्जुन अवार्ड, पद्म श्री अवार्ड, पद्म भूषण जैसे अवार्डों से जिनको नवाजा गया है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी भाई देवेंद्र झावेरिया जी को आप अपना आशीर्वाद देकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुन के भेजें, ताकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का भारत को सफल किया जा सके। विश्वास का साथ में फिर आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने पारिवारिक कार्यक्रम भी रखा, गोल्डन जुबली भी आप बता रहे उत्तर को आपको गिफ्ट का भी लगी और अभी मैं बधाई देता हूँ आपको। और एक प्रेरणा जो कि निश्चित तौर से पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन करके आपने एक नया सूत्रपात किया है, प्रेरणा, इससे मुझे विश्वास है कि अब भाई शिवशंकर का प्रेरणा मिलेगी प्रेरणा मिलेगी तो बैठते होंगे और तो ये बात की बधाई कहते नए कार्यक्रम चालू करे, एक नई प्रेरणा का करे, आपको बहुत बहुत जब परिवार में प्रेम हो और जब एक पिता बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे तो उसके पीछे पुत्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं इस पारिवारिक कार्यक्रम में आपके तीनों पुत्रों को आमंत्रित कर रहा हूँ, उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आदरणीय बबलू भाई साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, तो हमारे नगर के पास वाले गौरव की सोनी माल्यार्पण पढ़कर आदरणीय बबलू भाई साहब का अभिनंदन स्वागत करें। ये अपने आप में सबसे बड़ी पूंजी होती है और बुढ़ापा जब शुरू होता है तो पुत्र एकदम सही हो, ईमानदार हो, सात्विक हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं विकास भाई साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप मंच पर पधारें। हमारे पार्षद आदरणीय धारा सिंह जी सोनी से मेरा निवेदन है कि आप आए और माल्यार्पण कर आशीर्वाद भी दे दें और अभिनंदन भी कर दें और यूं ही आप अपने माता पिता की सेवा करते रहें। सर सामने, सर सामने, सर सामने। भाई साहब दीपक जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। एक आदमी और चिकन धरेगा आदमी मत भाई साहब दीपक जी और मैं विधायक जी के हमारे साथी आदरणीय शिवाजी छिप्पा को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत कम मंच पर आके माल्यार्पण भाई साहब दीपक जी का अभिनंदन स्वागत करते हैं और साथ में विमल जी भांगड़िया ये सामने, सर सामने। सर सामने। ये जानते हैं बलदादी धर्मदादी के साथ आते हुए उनको 27-28 वर्ष हो गए। पैदल यात्रा से जाते हैं तो प्रभु की प्रतिमा भेंट कर विधायक जी का अभिनंदन करेंगे। तो मैं पूरे परिवार को आमंत्रित कर रहा हूँ और प्रधान जी को भी आप आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और मैं विधायक साहब की कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। 13 फरवरी को पिछली को मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसकी मम्मी का और मेरा बस पलट गई थी, 3 तक बस पलट गई बस और उसके लगी और मेरे कुछ भी नहीं हुआ। और हम रहे थे हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के अंदर 1 महीने SMS में। इस आदमी ने डेली मेरे से बात करता, नए नए डॉक्टर भेजता, नए नए जैसे भी है उसको बताने के इसका मैं शांति का मेरे 98 से संबंध है। आज मेरे को 26 साल हो गए, मेरे काम इतना करा है इसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हॉस्पिटल के अंदर मैं 1.5 महीने रहा SMS में, पूरी की पूरी 1.5 महीने में इनसे डेली बात करी है, नए नए डॉक्टर भेजे हैं, पूरा इलाज करवाने के बाद में भी मेरे पास आई थी। अब ऐसे आदमी को कौन पूछ सकता है? इसमें कोई मेरा इसमें ये नहीं है, डेली फोन आना, कैसी हालत है, कैसे है, कैसे नहीं है, बात करना, डॉक्टरों से बात करना। हालांकि इनकी सरकार नहीं थी, फिर भी इन्होंने बड़ी मदद की। बात करूं ऐसे आदमी आपको नहीं मिलेगी। मैं तो इनको इनका प्रेरणा भी मानता हूँ कि मेरे जीवन में नहीं इन्होंने बहुत काम किया। विधायक जी वो अपने आनंद देव की प्रतिमा भेंट करेंगे। तो आदरणीय सुभाष जी, बबलू भाई साहब, विकास जी, दीपक जी, प्रथम भव्य ब्रिगेड आयु जितेंद्र जी, जो फतेहाबाद से निशान, जो इनके भारतीय आशु मोदी, दिनेश सिंह मोदी, मुकेश गर्ग, सबको आमंत्रित कर रहा हूँ कि संयुक्त रूप से आप मनोजवम मातुल्य वेदम जितेंद्रियम बुद्धिमतम वरिष्ठम वातात्मजम वारयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए बालाजी महाराज की, सारे धाम की जय हो। हाँ, संजीव बेनीवाल विधायक का मान सम्मान किया गया। और ये कार्यक्रम सुभाष खत्रिया की जो दुकान है चीनी और गुड़ की, और वो उसकी 50 साल पूरे होने के बाद में आज ये कार्यक्रम रखा था। इस अवसर पे विधायक जी का भी मान सम्मान किया गया। तो ये स्नेह भोज रखा था साथ में, और अपनी दुकान जो है सुभाष खत्रिया जी की जो दुकान है उसकी 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद में जो है तो इस प्रकार से उन्होंने जो है यहाँ ये एक स्वागत समारोह भी हुआ और 50 साल की गोल्डन जुबली भी मनाई और स्नेह भोज भी रखा। तो इस प्रकार से एक शानदार कार्यक्रम रखा। ये एक सामाजिक पारिवारिक कार्यक्रम था और इसमें बहुत गणमान्य लोग थे, भादरा के पार्षदगण थे, सभी लोग उपस्थित हुए और यहाँ स्नेह भोज का कार्यक्रम में भाग लिया। आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ उत्सव मैरिज पैलेस में, यहाँ सभी लोग स्नेह भोज में शामिल हो रहे हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार अनोखा कार्यक्रम था। इस प्रकार का भादरा में पहली बार कार्यक्रम हुआ है जो अपनी दुकान की का जो है सुभाष खत्रिया ये दुकान है और गुड़ मंडी में इनकी दुकान है और जिन्होंने बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम रखा उत्सव पैलेस में अपने 50 साल की गोल्डन जुबली बनाते हुए जो है शहर के गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। तारीख तो कर दी फाइनल है। कोई बात को नहीं, आशा पर अरे ससु है बढ़िया है ना, मेरा मैं जानूं मैं के ऐड बनाई बोले गंदी बैठ अमरचंद जी शर्मा अपना वो तो अच्छी बात है।
तो ये था आज उत्सव पैलेस में जो है उत्सव मैरिज पैलेस में जो है सुभाष जी खदरिया अपनी दुकान के 50 वर्ष पूर्व करने 50 वर्ष पूर्व हुए हैं और गोल्डन जुबली मनाई दुकान की और विधायक संजीव बेनीवाल का स्वागत भी किया और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर मिलूँगा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।